पिछले क्लास में एक्सरसाइज 40 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके थे। देखिए यहाँ पर साथ में कहता है कि 4 लड़कों की आयु क्रमशः 25, 22, 18, 15 है। कहता है कि उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, पिछली वीडियो की तरह ही क्या होगा, ये सब बनेगा। तो लिखेंगे औसत बराबर क्या लिखेंगे, औसत। आयु पूछा तो यहाँ पर आयु दे सकते हैं, आप लगा सकते हैं, औसत आयु लिख सकते हैं। तो 4 गो लड़का है ना, ठीक है। पहला लड़का के 25 साल, दूसरा के 22 साल, तीसरा के 18 साल और चौथा के 15 वर्ष है। तो यहाँ वर्ष है तो यहाँ वर्ष लिख सकते हैं, 4 से भागा। यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ 5 और 8 5 होता है आपका 13, 13 2 15, 15 5 20 के 0। ठीक है, 1 2 2 और ये हो जाएगा 4 यानी 6 और हासिल 2 8 हो जाएगा, यानी 80/4 यानी कितना बार में कट जाएगा ये 20 चौके 80, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो उसका औसत से औसत के अनुसार कितना वर्ष हो जाएगा आपका उन चारों का 20 वर्ष। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद में देखिए 8 में, ठीक है, 8 में कहता है साकेत को किसी परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए हैं। एक साकेत लड़का है जी, तो हिंदी में 80 नंबर लाया है, अंग्रेजी में 72, गणित में 96 और विज्ञान में 86 और संगीत में 91 लाया है। अब देखिए कहता है कि का में उपयुक्त विषयों का औसत अंक ज्ञात करें। उपयुक्त विषयों का औसत अंक ज्ञात करना है, तो चलिए इसको औसत निकालते हैं। तो 8 में हम लोग लिखेंगे औसत अंक, क्या लिखेंगे, अंक निकालना बोला, लिखेंगे औसत अंक। तो औसत अंक देखिए यहाँ पर होता है अंकों का योग बटा विषयों की संख्या। क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं अंकों का योग बटा विषयों की संख्या, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बताइए अंकों का योग, तो अंक कितना कितना है, तो 80 नंबर है, हिंदी में 72 नंबर है, फिर उसके बाद में 96 है, फिर 86 है। यही था ना, क्या वो सब्जेक्ट है 1 2 3 4, तो नीचे भाग कितना से हो जाएगा आपका 4 से हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो 86 96 72 80 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 425/4। काटेंगे इसको, यानी 8 5 कितना कट जाएगा आपका 40। देखिए यहाँ पर 40, यहाँ पर आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर काटेगा आपका, यहाँ पर 91 भी था, है ना, यहाँ पर 5 संख्या तो यहाँ पर 5 से भागा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 8 कितना हो जाएगा 40, इसमें आ गया 5 यानी 50 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 85 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला का ये का क्या हो गया, यहाँ पर भरा जाएगा आपका 85। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खा में का कहा था आपका, खा में कह रहा है आपको कि कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए, तभी का में कितना प्राप्त हुआ, तो 85 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 85 भर देंगे। अब देखिए कहा था कि कितने विषयों में अधिक अंक, तो माने 85 से अधिक कौन 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 विषय में है, तो यहाँ देखिए एगो 85 से अधिक एगो गणित में है, ठीक है, और एक यहाँ पर देखिए विज्ञान में है और एक संगीत में है, क्योंकि 86 ये अधिक है। तो 3 विषयों में अधिक आया, यानी यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग 3 विषय, यही इसका आंसर इतना ही होगा। ठीक है, बनाना नहीं पड़ेगा। अब इसमें कहता है कि कितने विषयों में औसत से कम प्राप्त हुए, तो औसत कितना आया था 85 आया था, तो एक से काम कौन कौन है, तो 2 गुण बचल है, तो 2 विषय, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 विषय आंसर। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 5 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई 1.2 मीटर, 7 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई 1.15 मीटर तथा 3 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई
1.22 मीटर है, उन छात्राओं का औसत निकालिए। तो ये देखिए, ये 9 के आपका गुना द्वारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कहा था कि प्रत्येक के देखिए यहाँ 1 मीटर 7 छात्राओं का, तो चलिए गुना करते हैं। तो देखिए 9 में, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 छात्राओं का था 1.2, ठीक है। इसको इस तरीके से करना होगा, पहले गुना करना होगा तभी बनेगा। फिर था 7 छात्राओं का कितना था 1.15, फिर प्लस करेंगे। फिर था कितना आपका 3 छात्राओं का था 1.22। अब देखिए यहाँ पर संख्या काय गो है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, और ये प्लस का प्लस, यहाँ पर 7 है तो 7, ये प्लस का प्लस, ये 3 है तो 3, इतना तो जुटेगा। अब देखिए ये है आपका 1 रुपये 20 पैसा, तो 1 रुपये 20 पैसा में हम गुना करेंगे, मैंने 120 से करेंगे 5 में, तो यहाँ देखिए 6.0 आ जाएगा प्लस, ये देखिए ये 5 है तो 35 के 5, और ये हासिल 3, ये 7 10 के 0, और ये 7 और 1 8, यानी 8.05 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6, ये 10 को 10 और ये 3 एकम 3, यानी इतना आ जाएगा। आप देखिए इन लोग को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 और 7 होता है, आप देखिए 7 3 10 और 5 15, तो यहाँ कितना लिख लेंगे हम लोग 15 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 0, तो 11 के 1 हासिल 1, 6 और 0, और यहाँ देखिए यहाँ पर दशमलव किधर ही है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, ये दशमलव आ गया, तो दशमलव दे देंगे। अब देखिए ये 8, देखिए 8 और 3 होता है आपका, 8 से पहले 14, 14 3 होता है 17, तो यहाँ 17 के 17 दे देंगे, यानी 17.71 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए भागा देंगे तो 15 एकम 15 कटेगा, इसमें आ गया आपका 2, तो 271 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 271, यहाँ पर 1 आया 2 आया, तो यहाँ पर कितना आ गया ये 27 आ गया, तो 15 दूनी 30 आता है, तो 27 यहाँ दशमलव बैठा लेंगे पहले। अब ये 27 आया तो 15 एकम 15 ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया यहाँ पर देखिए आपका 15 एकम 15 लगाएंगे, और यहाँ पर कितना था 27 था, ठीक है। तो यहाँ पर 12 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 121, ठीक है। यानी 15 8 120 से काटता है, 1 शेष बचेगा, उसको रहने दीजिए क्योंकि ये मीटर में था। तो यहाँ पर देखिए 1.18 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.18 मीटर आंसर। भागा देगा तो 1 शेष बचेगा, ठीक है। उसको काटते रहिएगा तो काटेगा नहीं, ठीक है। इसको कितना काटेगा तो नहीं काटेगा, इतना ही आपका इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम भागा देके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 15 से भागा देंगे 17.71 में, ठीक है। यहाँ देख लीजिए तो 15 एकम 15 लगाएंगे हम, तो देखिए यहाँ 2 आएगा, दशमलव बैठ गया, तो यहाँ दशमलव देंगे, ऊपर 7, यानी 15 एकम फिर 15 लगाएंगे, देखिए 7 में से ये 5 घटेगा 2 बचेगा, और 2 में से 1 घटेगा 1, ये देखिए ये कितना बचेगा 1, ऊपर से आएगा 1, यानी 15 8 कितना चाहे 120, अब आएगा 1। आप देखिए दशमलव बैठा तो 0 बैठाएगा तो फिर नहीं आएगा, फिर एक और 0 बैठा के फिर यहाँ पर कितना बैठाना होगा आपका ये, तो 15 चौके कितना कट जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर कटेगा आपका, कट भी नहीं करेगा, है ना। तो इसी प्रक्रिया चलता रहेगा, तो ये यहाँ पर देखिए यही इसलिए आंसर होगा। इसको आप लोग नहीं उतारिएगा, ये बस समझाने के लिए किए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यदि एक दंड चार्ट में किसी सप्ताह के 5 कार्य दिवस में वर्ग के किसी सेक्शन में उपस्थित छात्रों की संख्या को दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 5 दिन का ये सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है चार्ट है जो दिखाया गया है, यानी यहाँ पर ये सोमवार है, देखिए चलिए इसको बड़ा करते हैं, ये देखिए ये सोमवार है, तो सोमवार को 40 है, 40 अंक था, और मंगलवार को कितना है, तो मंगलवार को यहाँ देखिए ये मंगलवार को 60 है,
और ये बुधवार को देखिए कितना है 80 है, और ये बृहस्पतिवार को कितना है आपका 70, और ये शुक्रवार को कितना है 60 है। ठीक है, तो मतलब इतना सेक्शन में क्या है उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए का में है, इसका पीछे में किताब के पीछे में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि अब इस दंड चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे कि यहाँ पर देखिए कहता है कि इस सप्ताह सबसे कम छात्र किस दिन आए तथा उस दिन छात्र की उपस्थिति क्या थी। मतलब किस दिन सबसे कम छात्र आए हैं और उस दिन छात्रा का उपस्थिति क्या थी, मतलब कौन दिनों में कम आया था और कितना कम आया था वो भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सोमवार के सबसे कम आया है यानी 40 बच्चा आया है, तो क्वेश्चनों में लिख देंगे हम लोग। देखिए 10 के यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, जगह नहीं है। ठीक है, 10 के काम में आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ सिंपल आंसर लिख दीजिए सोमवार को कितना, तो 40 छात्र आएंगे, बस इतना ही होगा। और खा में देखिए क्या कहता है, खा में कहता है सबसे अधिक छात्र की दिन आए तथा उस दिन छात्रों की उपस्थिति क्या थी, मतलब सबसे अधिक बताना है इसमें। देखिए तो सबसे अधिक कौन था 80 वाला, यानी कौन दिन है तो बुधवार है। ठीक है, यानी खा का हो जाएगा बुधवार, और कितना छात्र आया था तो 80 को सबसे ज़्यादा, यानी खा में लिखेंगे हम लोग बुधवार कितना है तो 80 छात्र। अब उसके बाद देखिए गा में क्या कहता है, गा में कहता है आपका इस सप्ताह इस सेक्शन में उपस्थित छात्रों का औसत क्या रहा। अब देखिए इस सेक्शन में जितना भी सेक्शन है, ठीक है, आप देखिए फंसा दिया और का, ये देखिए थोड़ा लंबा खींच दिया। ये कहता है कि इस सप्ताह में उपस्थित छात्रों की औसत निकालना है, तो चलिए इसको निकालते हैं औसत। तो देखिए गा में, गा के देखिए यहाँ लिखेंगे औसत बराबर, तो ये पहला देखिए 40 था, उसके बाद में 60 था, उसके बाद में 80, उसके बाद में 70, उसके बाद में 50 है। अब देखिए इसका संख्या क्या है 1 2 3 4 5 विषयों की संख्या है। जोड़ेंगे इसको, देखिए तो जोड़ेंगे इसको 40 और ये 60 100 हो गया, 100 और ये 7 8 15 और ये 5 20 हो गया, तो यानी 100 इधर और ये 200 यानी 300 हो गया, तो 300 यानी लिख लेंगे और बटा कितना लिख लेंगे 5। अब देखिए 6 5 30 यानी कितना आ गया, ये 0 बैठ जाएगा, यानी आंसर आ गया आपका गा का 60 छात्र। कितना छात्र आ गया 60 छात्र। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो चुका है। उसके बाद देखिए इसको आप लोग उतार लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।